अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में राजी रखे, आबाद रखे, दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तरह भलाइयाँ अता फरमाए। हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी बरकतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दें। इसी के साथ चलेंगे हम अपनी सबसे मोस्ट डिमांडिंग, हर बच्चे बड़े बूढ़े सबकी फेवरेट डिश आज हम बनाएंगे जी, स्क्वायर पिज़्ज़ा, फजीता स्क्वायर पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। इसे आपने मेजर कर लेना है। 4 कप मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ईस्ट लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने ब्रेड सॉफ्टनर लिया है, 2 खाने के चम्मच चीनी लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1/8 कप यानी 1 कप का 8वां हिस्सा जो मैंने ऑयल लिया है, और दूध लिया है मैंने तकरीबन 1 कप अभी लिया। मजीद जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। और इसमें दूध में जितनी बलाई है ना वो उतार के आपने इसके अंदर डाल देनी। बलाई वाला दूध लेना आपने, उससे आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। सबसे पहले इस मैदे के दरमियान में हम होल करेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, ईस्ट, ब्रेड सॉफ्टनर जो है ना मोस्टली लोग आपको अपनी रेसिपी में नहीं बताएंगे, चाहे वो कितने बड़े यूट्यूबर आप चेक करके देख लें, लेकिन इससे ब्रेड इतनी सॉफ्ट बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है ना पिज़्ज़े की, मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें भी ऑयल भी डाल देंगे। पहले मैं इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करूंगी। इस मैदे में हमारे तकरीबन 2 लार्ज पिज़्ज़े बन के तैयार होंगे। अब साथ इसमें मैं ये बलाई वाला दूध डालूंगी। जरूरत होगी तो हम और ले लेंगे। दूध बस इतना हो नीम गर्म कि आप इजीली आटा गूंद सके, ज्यादा तेज गर्म दूध ना हो। चुप चुप, यहाँ मुझे हाफ प्याली दूध की जरूरत और पड़ी थी, इसलिए मैंने उसको ले लिया। और अब मैं इससे नरम नरम, जितना नरम आप इसकी डो गूंदेंगे ना आपका पिज़्ज़ा उतना नरम बनेगा। इसमें इसकी हार्ड डो नहीं गूंदनी, बिल्कुल नरम डो गूंदनी। ये देखें, ये एक स्टिकी सी डो तैयार होगी है। इतनी नरम आपने गूंदनी, लेकिन आपने घबराना नहीं कि ये स्टिकी क्यों होगी। आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेके अपने हाथ पे इसके ऊपर घुमाना है, और देखें ये बिल्कुल इसकी स्टिकीनेस खत्म हो जाएगी और ये डो बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी। ये देखें जबरदस्त तरीके से। देखें हमारी, इसको आप थोड़ा सा गूंदें जब तक ये बिल्कुल एक स्मूथ और सॉफ्ट डो बन जाए। देखें बिल्कुल स्मूथ डो तैयार होना शुरू हो गई है। अब इसे अपने दोनों हाथों में लें, इसे इसका पेड़ा बना लें। अब आप पैन को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको हल्का सा ग्रीस ही करना है बस। अब मैंने इस बाउल को भी ग्रीस कर दिया ऑयल से, और इस डो को भी ग्रीस कर दिया। और आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त डो तैयार हो गई है। अब आप इस पर क्लिंग रैप लगाएं। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई भी शॉपर बैग लेके इसके ऊपर, इतना कुछ शॉपर बैग हो जिसमें ये बाउल पूरा आ जाए, गिरा लगा के आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे तक जब ये राइज होगी तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोसीजर की तरफ। जी तो ये देख रहे हैं डो हमारी अब डबल हो गई है। इसे हम मुक्का मारेंगे, इसकी हवा निकालेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे मजीद गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जो ग्लूटेन है वो निकल जाए। अब हमारी गैस गई हुई थी। मैंने आपको बताया कि फजीता चिकन टॉपिंग और चिकन टिक्का टॉपिंग बना के मैंने एट अ टाइम फ्रीजर में रखी होती ताकि अर्जेंट कुछ बनाना हो तो मैं इसको बना लेती। मैंने वो टॉपिंग निकाली है। स्वीट कॉर्नस लिए हैं, ऑलिव्स लिए हैं, जलापिनोज लिए हैं, और बारीक कटे हुए प्याज लिए, शिमला मिर्च लिए, ओरिगेनो और थाइम लिया, और कुटी हुई लाल मिर्च ली है इसकी टॉपिंग के लिए। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो है उसे मैंने फ्रिज में रख दिया, वरना वो मेल्ट हो जाएगी। अब शेल्फ हमारी धुली हुई है,
शेल्फ पे ला के मैं इसको तकरीबन ऐसे 5 से 7 मिनट गूंदूंगी और इस डो के मैं बराबर 2 हिस्से कर लूंगी ऐसे। इसको पहले बेल के मैं इसका पिज़्ज़ा बनाऊंगी। शेल्फ पे हम पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसको आपने ना ज्यादा मोटा बेलना है ना ज्यादा पतला बेलना है, नॉर्मल सा बेलना है। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया और ओवन भी मैंने प्री हीटिंग पे लगा दिया। ये देखें, इस तरह मैंने इसको रखना है। इससे ज्यादा ना इसको पतला करना है ना इससे ज्यादा इसको मोटा रखना है। अब मैं अपना पैन लूंगी, उसको इसके ऊपर बिछा दूंगी ऐसे और स्क्वायर शेप दे दूंगी साइडों से भी। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अपनी शेप स्क्वायर आ गई, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस पर, थोड़ा थोड़ा बस साइडों से करना पड़ा। कांटे से इसके ऊपर निशान लगा दूंगी सारे पिज़्ज़े पे ताकि ये फूले ना बिल्कुल गुब्बारे की तरह। अब हम इसको आधा घंटा छोड़ देंगे कवर करके। आधा घंटा हो गया। अब मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट किसी रेसिपी में इंशाल्लाह आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी बताऊंगी होममेड, जिसे आप बना के कुछ दिनों के लिए सेव भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ हम नीचे बेस पे डालेंगे ताकि चिकन हमारा चिपक जाए अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं चिकन डालूंगी। वक्फे वक्फे से चिकन डालें। एक पिज़्ज़ा के लिए 250 ग्राम चिकन काफ़ी होती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कोई ऑर्डर वर्क कर रहे हैं तो आपको पता हो कि 250 ग्राम चिकन जो है ना वो काफ़ी है। अब मैं इसके ऊपर फिर मैं चीज़ डालूंगी। भर भर के चीज़ डालें। अब इसके ऊपर मैं प्याज डालूंगी, बारीक कटे शिमला मिर्च डालूंगी, स्वीट कॉर्न्स डालूंगी, जलापिनोज डालूंगी और ऑलिव्स डालूंगी। थोड़ा सा चीज़ और इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि ये सब्जियां भी स्टिक हो जाए। अब मैं इस पर स्प्रिंकल करूंगी थाइम लीव्स, ओरिगेनो लीव्स डालूंगी। ये जो खुशबू होती है ना पिज़्ज़े की दूर से जो आती है वो इन हर्ब्स की वजह से ही आती है। और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालूंगी। और अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी 150 पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा कि साथ इसकी वाइट रेंचर सॉस भी रेडी कर लें। इसको रेडी करने के लिए मैंने जो है ना मुझे भूल गया कि मैंने इसके आपके सामने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने भी इसको मिक्स नहीं किया तो मैंने कहा बता दूं। मैंने इसके लिए 1 कप मेयोनीज लिए, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल लिए, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर लिया, आधा चाय का चम्मच नमक लिया, 1 खाने का चम्मच चीनी लिया, 1 खाने का चम्मच सिरका लिया,
एक खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च ली है और एक चाय का चम्मच ओरेगैनो लीव्स ली है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमारी रेंचर सॉस जो है तैयार हो जाएगी इस तरह। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जी। हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई, जिसे हम पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हम वाकई में किसी फूड चेन में बैठे हुए हैं। और बस हमारे पिज़्ज़े बिल्कुल रेडी होने वाले, इसके बाद हम वाइट सॉस डाल के उन्हें पेश करेंगे। अगर आपको लगे कि ये सॉस बहुत गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लें और थोड़ा सा पतला कर लें। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिज़्ज़े बिल्कुल रेडी हैं। ये रहा राउंड पिज़्ज़ा, इसे मैंने ज़्यादा रेड नहीं किया, मेरे बच्चे ज़्यादा रेड पिज़्ज़ा नहीं खाते। और ये रहा हमारा स्क्वायर पिज़्ज़ा, इसे मैंने सही रेड किया है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको इसके ऊपर वाइट सॉस डाल के दिखाती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो नए वीडियो है देखने वाले हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सॉस को जो है ना आप 3 से 4 दिन के लिए आप नीचे अगर फ्रिज में भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।